गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए आप और मैं बात करते हैं कि 24 जून का दिन आज कैसा बजाज फाइनेंस के लिए गया और कल का दिन 25 जून बजाज फाइनेंस का कैसा रह सकता है। देखिए आज जब बजाज फाइनेंस बंद हुआ तो 2934 रुपये 45 पैसे पे बंद हुआ। 3% डाउन था 91 रुपये। जब ये आज खुला था तो ये ऑलमोस्ट 99 रुपीज़ तेज़ खुला था। 31 रुपये 25 पैसे पे खुला था। वहीं से बिकवाली आनी शुरू हुई शेयर में भी। तो और ये दोबारा से अपना हाई नहीं लगा पाया और 2911 रुपये का आज इसने एक लो भी लगाया। देखिए जब कल आप और मैं बात कर रहे थे तो मैंने आपको कुछ कल लेवल्स दिए थे ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस के। तो रेजिस्टेंस का जो ऊपर का लेवल आपको दिया था वो तो मैंने जो कल का हाई था वो भी दिया था, और आपको मैंने जो उसके ऊपर का लेवल दिया था 1364। चलिए मार्केट ने उस तक तो जाना भी नहीं समझा, मार्केट ने इसको ही रेजिस्टेंस माना जैसे ही इसके ऊपर खुले और वहाँ से नीचे ही हमने आपने आपको देखा है। तो देखिए अभी भी एक रेजिस्टेंस का जोन है। ये कल के लिए भी यही पॉइंट जो आपका 23 जून को जो बंद हुआ था उसका क्लोजर ही आपका अभी भी एक ऊपर के साइड पे फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा। कल मुझे लगता है कि इस शेयर में आपको नीचे की तरफ जहाँ पे सपोर्ट मिल सकती है वो यही लेवल होगा जहाँ पर 2911, जहाँ पर ये आज इसने लो लगाया है। आप इसी को अपना फर्स्ट सपोर्ट मानकर इस शेयर में अभी भी बने रह सकते हैं। अगर आपको ये भी कहीं टूटता दिखेगा तो 2805 रुपये का जो है वो अगला लेवल है। ये इसका 21 डेज़ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये इसका 21 डेज़ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। 21 डेज़ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ 2805। ये दूसरा सपोर्ट होगा इस शेयर के लिए। तो अभी आप फिलहाल 2911 रुपये के हाई आप इसको सपोर्ट मानकर अभी शेयर में बने रह सकते हैं। ठीक है जी। चलिए अब मैं आपको चार्ट से भी बता देता हूँ कि चार्ट्स में भी मुझे बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पे देखने की ज़रूरत नहीं है इस शेयर में अभी, क्योंकि अभी इस शेयर में अगर आप देखेंगे तो जिसने सपोर्ट लिया है वो अपनी 9 डेज़ के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे ही सपोर्ट लिया है। तो जब तक ये ब्रीच नहीं होता तब तक आप इस शेयर में अभी कहीं पे भी नीचे का लेवल नहीं देखेंगे। तो अभी ये अच्छा सपोर्ट के लेवल पर काम कर रहा है और आपको अभी यहाँ पे थोड़ी बहुत और तेज़ी यहाँ पर दिख सकती है शेयर में। चलिए ऑप्शन चेन एनालिसिस पर चलते हैं। ऑप्शन चेन एनालिसिस पे जब भी आप और मैं आते हैं तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि 9:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक यहाँ पर चेंजेस आते हैं। तो आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो भी मैं आपसे बात करूँगा ऑप्शन चेन एनालिसिस को देखिए, आप प्लीज़ उसको एज इट इज़ समझ कर काम मत कर लीजिएगा। आपको यहाँ पर चेंजेस होते हुए ज़रूर देखेंगे। आप उन चेंजेस को सीखिए और आपको समझिए और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपनी कोई भी पोजीशन लेने में, वो बेशक आपकी इंट्राडे हो या वो आपकी पोजीशनल ट्रेड हो। चलिए अब मैं आ गया हूँ यहाँ पर ऑप्शन चेन पर 2900 रुपये की स्ट्राइक के ऊपर मैं ऑलरेडी मार्क कर चुका हूँ। अब ये डेटा कौन सा है? ये मैंने डेटा लिया है 30 जुलाई का। देखिए कल 12:30 बजे के बाद 25 जून की एक्सपायरी की कोई ज़्यादा अहमियत नहीं रह जाएगी। तो सारे जो रोल ओवर हुए हैं आज जो ये सारी मार्केट गिरी है रोल ओवर्स के चक्कर में गिरी है। अब मैं आपको यहाँ पे आईसीआईसी बैंक की एक वीडियो का लिंक डालने वाला हूँ, आई कार्ड बनाने वाला हूँ, आप प्लीज़ वो देख लीजिएगा। ऐसा ऐसा एक आपको लिंक मिलेगा, ऐसा ऐसा आपको एक लिंक मिलेगा। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको आईसीआईसी बैंक का आपको वहाँ पे एक वीडियो मिल जाएगा। अगर आपने वो देख लिया तो वहाँ पर आप रोल ओवर्स को समझ पाएंगे जो आज जो मुझे समझ में आया कि जिसके कारण आज मार्केट में बिकवाली आई है। इसके अलावा आप एक्सिस बैंक की वीडियो का भी मैं यहाँ पर डालने वाला हूँ लिंक, उससे आप क्या समझ पाएंगे एफआईआईज़ का आज डेटा कैसा रहा और डीआईआईज़ ने आज डेटा में क्या किया, आपको ये भी बहुत अच्छे से, और मार्केट का कल का मोमेंटम किस तरीके से या निफ्टी का किस तरीके से रह सकता है आपको वहाँ से भी देखने को मिलेगा। और भी बहुत सारी क्वेरीज आती हैं आप लोगों की जिस तरीके की, जैसे आप मुझसे पूछते हैं कि सर ऑप्शन चेन की एक्सेल कहाँ से देखी जाती है, तो उसका भी लिंक मैंने वीडियो बनाई थी, आज मैं वो यहाँ पे डाल रहा हूँ, तो आप वो भी ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए अब मैं आपको 2900 का सपोर्ट क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। अगर आप 2900 की स्ट्राइक उठाएंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर 12,250 कॉन्ट्रैक्ट्स की यहाँ पर क्या है, आपको यहाँ पर राइटिंग आती दिखेगी। आपको उसके यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 43,500 कॉन्ट्रैक्ट्स की यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, यहाँ पर आपको कॉल राइटिंग दिखेगी। तो जहाँ पर आपको कॉल राइटिंग दिख रही है दैट मीन्स कि यहाँ पर जो सपोर्ट है वो 9 डेज़ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये होल्ड कर पाएगा। देखिए अभी ये डेटा तो नहीं बताता कि होल्ड पर करेगा, तो होल्ड कहाँ पर होगा? देखिए 2800 रुपये की जो यहाँ पर आपको ये दिख रही है स्ट्राइक, तो जो मैंने आपको सेकंड लेवल ऑफ सपोर्ट बताया है, देखिए यहाँ पर 1,70,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है, विजा विज यहाँ पर 43,500 कॉन्ट्रैक्ट है। तो अगर ये टूटता कहीं आपको कल अगर दिखेगा तो जो आपको नेक्स्ट सपोर्ट आपको मिलेगा वो 2,205 है। देखिए अभी मुझे ऐसा लगता नहीं है कि अभी ऐसा कुछ होगा, बट यहाँ पर अगर आप डेटा देखेंगे तो डेटा के हिसाब से आप डेटा को नकार नहीं सकते, आप डेटा को ये नहीं कह सकते कि यार ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसे होने की संभावना ज़्यादा है कि आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी और नरमी इस शेयर में शायद आपको आती दिख सकती है।
देखिए 3000 के लेवल के ऊपर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर 1,37,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की यहाँ पर जो है वो राइटिंग हो रखी है, और विज़ा विज़ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 74,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है जो ओपन खड़े हैं। तो यहाँ पर अभी जो आपको इस शेयर में लेवल दिखता है वो 2800 से लेकर जो ऊपर की तरफ मैंने आपको बताया था जो 3099, ये जो ऊपर का रेजिस्टेंस है ये काफ़ी दूर का रेजिस्टेंस है, क्योंकि आज शेयर ने 200 रुपये की गिरावट देखी है ऊपर से नीचे की तरफ। तो कहीं ना कहीं आपको 3099 जाने से पहले भी 3000 का लेवल भी आपके लिए एक फाइटिंग जोन हो सकता है, एज़ पर यहाँ पे 30th की जो यहाँ पर हम देख रहे हैं ऑप्शन चेन उसके हिसाब से। तो 2800 नीचे की तरफ आपका सेकंड सपोर्ट है, पहला सपोर्ट आपका 2911 ही है। ऊपर की तरफ पहला रेजिस्टेंस आपका 3000 का, अगर ये पार होगा तो आपको जो सेकंड रेजिस्टेंस है वो 3099 पर मिल सकता है, राइट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, एक बेल आइकन आएगा इसे प्रेस कर दें साथ में, ताकि जितनी भी मैं वीडियोस डालूं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उनका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो वेरी मच।